टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशान, या एक पंथ दुई काज, एक पंथ दो काज। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई एम भरत साहनी। वी विल लर्न टूडे हाउ टू ट्रांसलेट विथ ईजी वे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन अगर आप सीखने जा रहे हैं तो मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट लिया है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लिया है। जो मॉडल हैं उसको मैंने बता दिया है, तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक बार देख लीजिए, उससे आपका ट्रांसलेशन एकदम आसान हो जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप मेरा कोई भी वीडियो, अगर आप पढ़ने वाले हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक है, अगर मेरा एक वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरा चैनल बिना सब्सक्राइब किए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाता हूं। और अभी आप अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको लगेगा कि ट्रांसलेशन कितना इजी हो जा रहा है। तो हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन। अब देखिए, ट्रांसलेशन सीखने से पहले, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, वह आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन इसके पहले दो एक बातों को आप ध्यान रखिए कि जितने हेल्पिंग वर्ब हैं उनको आपको जानना होगा। कुछ मीनिंग सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग मैं आपको रटवा नहीं सकता। तो एक नारा है, तुम मुझे मीनिंग दो मैं तुम्हें ग्रामर दूंगा। तो ये आप तैयार रहिए हमेशा मीनिंग, वर्ड पावर अपना तैयार करने के लिए, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशन हमने लिख दिया है, का, की, के, में, पर, से, के लिए, के साथ, के भीतर, के नीचे, के ऊपर, ये सब प्रीपोजिशन है। इसको थोड़ा सा ट्रिक में काम करेगा कि हम कैसे इसको यूज करेंगे और कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक नंबर पर हमें सब्जेक्ट ही लिखना है। तो सब्जेक्ट हम कहेंगे, यहाँ जब आएंगे लास्ट में तो हम कहेंगे कौन कूद सकता है। तो जब आप कौन कहेंगे तो हमें मिलेगा वह कूद सकता है, यानी कि सब्जेक्ट मिल गया आपका वह, ठीक है। हम कर लेंगे इसको नंबरिंग एक नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाक्य के हमेशा अंत में होता है, जैसे है, हैं, हूँ है, गा, गी, गे, था, थी, थे, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वह सकता है। तो ये हो गया दूसरे नंबर पर, ठीक है। नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद आप रखते चले जाइए, बिल्कुल आसान है। कैसे, अब देखिए ये हो गया। अब मेन वर्ब हम कैसे पता करते हैं, जो हमें सब्जेक्ट मिलता है उसी को हम कहेंगे कि वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है। तो हमें मिलेगा कि कूद सकता है। तो कूद मिल गया हमें मेन वर्ब, यानी कि तीसरे नंबर पर। समझ रहे हैं ना। दूसरा देखिए, अब पता चला कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है, तो इसको छोड़ दीजिए। वैसे सारे रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए, लेकिन अगर आपको रूल्स याद नहीं हैं तो यकीन मानिए आपको विदाउट रूल्स मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जब भी प्रीपोजिशन आता है, चाहे से आ जाए, का, की, के आ जाए, में आ जाए, पर आ जाए, के साथ आ जाए, के लिए आ जाए, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, अगर ऐसा आ जाता है तो इससे अगला जो वर्ड पड़ता है विदाउट प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन हो गया ना, तो इसके पहले वर्ड इसी से आप जोड़ लीजिए और इसको रख दीजिए चौथे नंबर पर, ठीक है। और यहाँ देखिए में है ना, तो ये भी प्रीपोजिशन है, तो इसको जोड़ लीजिए आप रात से, इसको रख दीजिए पांचवें नंबर पर। अब ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। कहीं भी कोई भी नियम आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे सारा नियम फॉलो हो जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, वह एक नंबर पर लिख दीजिए ही। सकता है का अंग्रेजी होता है कैन,
जब पावर हो, एबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, कैपेसिटी हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैन लगाते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कूदना यानी कि हो जाएगा जंप, ठीक है, जंप। अब छत से अलग होने की स्थिति में से का अंग्रेजी होता है फ्रॉम, और रूफ माने होता है द रूफ कर दे रहे हैं, फ्रॉम द रूफ, छत से। और मे का अंग्रेजी होता है इन, और रात का अंग्रेजी होता है द नाइट। अब एक चीज देखिए कितना आसान हो गया, आसान हुआ ना। तो ऐसे नंबरिंग करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये सेंटेंस आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देखिए, ये देखिए, जो रात होता है, रात होता है, यस्टरडे होता है, टुमारो होता है, द डे बिफोर होता है, द लास्ट डे होता है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसको एडवर्ब कहा जाता है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वैसे भी वह लास्ट में ही लगता है, ठीक है। ये जितना आप रखे हैं 100% सही है, आप केवल नंबरिंग करके रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। अब देखिए, वह प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ गोरखपुर से आगरा जा सकता था। हम कहेंगे कौन जा सकता था, तो मिला वह एक नंबर पर, ठीक है। अब एक नंबर तो आपको मिल गया वह। अब हमें जरूरत है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में होता है, यानी कि सकता था दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर होगा कि वह क्या कर सकता था, तो आपको मिलेगा जा सकता था तीसरे नंबर पर। अब देखिए, आगरा, तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं कोई मिल रहा है, लेकिन इसको आप रख लीजिए चौथे नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए से है ना, तो से के आगे फिर देखिए के साथ आ गया ना, तो ये दूसरा प्रीपोजिशन है, पहला प्रीपोजिशन ये है, तो से को जोड़ लीजिए गोरखपुर से पांचवें नंबर पर, ठीक है। के साथ को जोड़ लीजिए अपने पिताजी। अब आप कहेंगे कि पिता और अपने को एक साथ क्यों कर लिए, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन नहीं है ना। तो जब बीच में प्रीपोजिशन नहीं होगा तो सारे वर्ड को इसी प्रीपोजिशन के साथ हम जोड़ लेंगे, तो हो गया छठवें नंबर पर। और प्रतिदिन जो हो गया ये हो गया 7वें नंबर पर। अब देखिए ट्रांसलेशन देख लीजिए कितना इजी हो जाएगा। एक नंबर पर लिख दीजिए ही, ठीक है। 2 नंबर पर लिख दीजिए सकता था, तो हो जाएगा कुड। तीसरे नंबर पर लिख दीजिए जा, यानी कि गो। चौथे नंबर पर लिख दीजिए आगरा, तो कहीं को जब जाते हैं आप तो ऐसी स्थिति में टू लगाया जाता है। ही कुड गो टू आगरा। से का अलग होने की स्थिति में होता है फ्रॉम, और गोरखपुर हो गया यानी कि GORAKHPUR, गोरखपुर। अब के साथ का अंग्रेजी हो गया विथ, और फिर अपने पिताजी यानी कि ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा हीज फादर, ठीक है। इजी लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। राधिका को कल सुबह में साइकिल से पढ़ाई के लिए विद्यालय जाना चाहिए। हम कहेंगे किसे जाना चाहिए, तो पता चलेगा राधिका को, तो मिल गया आपको एक नंबर पर राधिका, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, तो 2 नंबर पर हो गया चाहिए, ठीक है। जाना, किसे, राधिका को क्या करना चाहिए, तो जाना चाहिए, यानी कि तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब देखिए कहीं को जब आप जाते हैं तो उसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता है, लेकिन इस वर्ड को आप लिख लेंगे चौथे नंबर पर, ठीक है। अब के लिए प्रीपोजिशन है, तो इसको जोड़ लेंगे पढ़ाई से 5वें नंबर पर, ठीक है। अब से यानी कि प्रीपोजिशन, तो इसको जोड़ लेंगे साइकिल से 6वें नंबर पर। अब में, इसको जोड़ लेंगे सुबह में, तो हो गया 7वें नंबर पर। कल जो बचा इसको 8वें नंबर पर। ट्रांसलेशन आसानी से आप कर लेंगे। अब देखिए एक नंबर पर लिख दीजिए राधिका, राधिका, ठीक है। अब चाहिए, देखिए चाहिए जो होता है साधारण अर्थों में शुड का प्रयोग करते हैं, अगर अवश्य है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर नैतिक कर्तव्य है या प्रबल संभावना है तो हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या प्रयोग करें, अवश्य तो है नहीं,
तो हम निश्चित रूप से शुड का प्रयोग करेंगे, तो राधिका शुड। अब शुड हो गया दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जाना यानी कि गो। जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अब विद्यालय, कहीं को आप जाएंगे तो टू लगता है, टू स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। पांचवें नंबर पर पढ़ाई के लिए, तो जो पढ़ाई होता है ये पढ़ना वर्ब है, लेकिन जब पढ़ाई आ जाए तो रीडिंग, नचाई आ जाए तो डांसिंग, गवाई आ जाए तो सिंगिंग, हंसाई आ जाए तो लाफिंग, और इनके साथ के लिए का अंग्रेजी लगाते हैं फॉर, फॉर। और पढ़ाई के लिए हो जाएगा, देखिए पढ़ाई के लिए आप रीडिंग भी लिख सकते हैं और स्टडी भी लिख सकते हैं, तो फॉर स्टडी, ठीक है, या रीडिंग लिख सकते हैं। और से, जब किसी आप साइकिल से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो लगता है बाई, तो बाई साइकिल, ठीक है। अब सुबह में, तो सुबह में का हो गया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और कल यानी कि कल का मतलब आने वाला कल है ना, तो ये हो जाएगा टुमारो, TOMORROW। इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए सेंटेंस है, तुम्हें प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ छत पर अवश्य जाना चाहिए। अब किसे जाना चाहिए? तुम्हें। नंबरिंग कर लीजिए एक नंबर पर, ठीक है। किसे जाना चाहिए? तुम्हें, सब्जेक्ट मिल गया हमें। अब चाहिए जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब जाना चाहिए तीसरे नंबर पर। अब इसमें देखिए जो अवश्य लगा हुआ है ना, तो ये अवश्य बताता है कि हमें चाहिए कि अंग्रेजी मस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा चाहिए के साथ यानी कि मस्ट, ठीक है। अब पर है ना प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन जब रहे तो इसके आगे वाले वर्ड को जहां तक प्रीपोजिशन नहीं दूसरा मिलता है वहां तक आप इसके साथ कर लेंगे, यानी कि चौथे नंबर पर, ठीक है। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जब तक दूसरा प्रीपोजिशन नहीं पड़ता है उसको इसी प्रीपोजिशन के साथ मिला लीजिए ऐसे, ये हो गया पांचवें नंबर पर। अब आप कहेंगे कि आपने प्रतिदिन को क्यों नहीं मिलाया, तो जो प्रतिदिन होता है कल होता है, परसों होता है, पिछले दिन होता है, पिछले रात, पिछला महीने, पिछले वर्ष, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसको हम वैसे ही अंतिम में एकदम लिखते हैं, तो ये हो गया छठवें नंबर पर। अब जैसे जैसे आपने नंबरिंग किया है वैसे वैसे वर्ड का मीनिंग है आप लिख दीजिए, आपका ट्रांसलेशन करेक्ट हो जाएगा। इट्स ओके। देखिए किसे जीतना चाहिए? तुम्हें। तुम्हें का अंग्रेजी होगा यू, और चाहिए का यहाँ हो जाएगा मस्ट, ये हो गया अवश्य चाहिए। अब जाना का हो गया गो, और छत पर यानी कि आन माने पर और छत माने द रूफ। अब के साथ हो गया विथ, और अपने मित्रों, अपने मित्रों का मतलब जैसे ही के साथ हिज फ्रेंड हो जाएगा, सी के साथ हर फ्रेंड हो जाएगा, तो यू के साथ योर फ्रेंड हो जाएगा, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब प्रतिदिन का मतलब हो जाएगा डेली या एवरीडे, ठीक है। अब देखिए हमें परसों मोहाली के स्टेडियम पर शानदार मैच जरूर जीतना चाहिए। आपको लग रहा है बड़ा है ना, लेकिन बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए कैसे, किसे मैच जरूर जीतना चाहिए? हमें। आपको मिल गया एक नंबर पर हमें। दूसरे नंबर पर आ जाइए चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर जीतना वर्ब है, तीसरे नंबर पर जो जरूर है यह चाहिए से जुड़ा हुआ है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, चाहिए का तीन अंग्रेजी होता है, एक मस्ट होता है, एक शुड होता है, एक आट टू होता है। तो जो शुड होता है वह साधारण अर्थों में लगाया जाता है, उसमें भी संभावनाएं होती हैं, उसमें भी नैतिक दायित्व होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, लेकिन शुड जो है आप सामान्य अर्थों में लगाइए। मस्ट वहां लगाइए जहां आवश्यक हो, अवश्य हो, मस्ट लगाइए। और जहां संभावना अधिक हो, अधिक संभावना, जैसे अब मैच जीतने जा रहे हैं
तो भाई हम मैच जीत जाएंगे, संभावना आपका अधिक लग रहा है, तो ऐसे में 8-2 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जहां संभावना अधिक हो, प्रबल संभावना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इन सबों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैच जो है और शानदार या बड़ा, इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन तो है नहीं। प्रीपोजिशन जब इन दोनों के बीच में नहीं है तो दोनों वर्ड को, दोनों शब्दों को हम एक में ले लेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर। और पर का अंग्रेजी जो भी होगा, लेकिन ये प्रीपोजिशन है, पर प्रीपोजिशन है, तो पर को हम ले लेंगे स्टेडियम के साथ 5वें नंबर पर। और का की के प्रीपोजिशन है तो इसको हम ले लेंगे मोहाली के साथ 6वें नंबर पर। और परसों चूंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है इसलिए हम इसको लिखेंगे 7वें नंबर पर। अब देखिए आप नंबरिंग जैसे किया गया है वैसे ही ट्रांसलेशन कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हमें यानी कि वी, ठीक है, और चाहिए का चूंकि जरूर है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है, तो यहाँ 8-2 का प्रयोग होगा। वी 8-2। अब जीतना का हो जाएगा विन। जरूर तो हो ही गया इसी में, क्योंकि जरूर जीतेंगे, प्रबल संभावना है। शानदार मैच, शानदार मैच का मतलब क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं शानदार को आप ग्रेट कह सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेट होता है क्योंकि मैच शानदार का मतलब होता है बड़ा मैच। ठीक है, तो ग्रेट मैच, ग्रेट मैच। अब पर का मतलब हो गया स्टेडियम पर, तो स्टेडियम पर यहाँ जो पर का अंग्रेजी लगेगा एट लगेगा, और स्टेडियम का स्टेडियम ही होगा, स्टेडियम, स्टेडियम। स्टेडियम। अब के का मतलब हो गया का की, के का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ मोहाली, मोहाली। परसों यानी कि देखिए जो कल होता है, दो कल होता है, एक टुमारो जो आने वाला कल है और एक स्टरडे जो बीता हुआ कल है। तो जो स्टरडे होगा अगर उसको हम परसों बनाना चाहेंगे तो कह देंगे द डे बिफोर स्टरडे। ठीक है, यानी कि स्टरडे के पहले वाला कल, स्टरडे के पहले वाला दिन, तो हो जाएगा द डे बिफोर स्टरडे। अगर यही परसों हमें टुमारो वाला बताना है, आने वाला परसों बताना है, तो हम टुमारो के साथ आफ्टर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि आने वाला परसों। ठीक है, तो ये कौन सा परसों है? हमें आने वाला परसों है, यानी कि अभी आने वाला है, तो हम कह देंगे द डे आफ्टर टुमारो। अगर आप बड़े से बड़े सेंटेंस को बहुत आसानी तरह से ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो चूंकि टाइम अधिक हो रहा है, आप बोर्डम फील करेंगे, इसलिए हम लोग कल निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी तरह का बड़ा बड़ा देखेंगे और इससे और बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से विथ इजी वे हम लोग सीखेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कल फिर इसी टाइम पर तैयार रहिए। इट्स ओके, थैंक यू।